सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए YouTube के ऊपर हमारे चैनल सक्सेस की 98 को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए इस बेल के आइकन को ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को मिले, वो भी बिल्कुल फ्री में। सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। और जो भी बच्चे फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के जस्ट नीचे सब्सक्राइब का बटन होगा और साथ में नोटिफिकेशन के बिल को भी दबा दीजिएगा ताकि आप सारे क्लास को लाइव अटेंड कर पाए बिल्कुल फ्री में। अब मैं बात करता हूं, देखो आपके एग्जाम में जो भी बच्चे बैंक वाले, मैं उनकी बात कर रहा हूं। मान लीजिए आप जो भी चीज मैं आज बोलूंगा, आप प्लीज कोशिश करिएगा इस चीज को फील करने का, ठीक है? तभी जाकर आप इंग्लिश में एक अच्छे स्कोर कर पाएंगे। मान लीजिए आपके बैंक के एग्जाम में हार्डली ऐसा भी बहुत कुछ है कि इस ईयर 18 में बहुत सारे बच्चे बैंकिंग के सेक्टर में एंटर कर रहे हैं, ठीक है? बहुत सारे बच्चे हैं जो फर्स्ट टाइम अपना स्टेट बैंक क्लर्क का एग्जाम या फिर स्टेट बैंक का एग्जाम देंगे, पीओ का। लेकिन मैं बोलूंगा उन बच्चों को, साथ साथ उन बच्चों को भी जो बच्चे 1 साल 2 साल से एग्जाम ऑलरेडी दे रहे हैं, फिर भी उनका एग्जाम नहीं निकल रहा है। क्यों? मान लीजिए क्यों नहीं निकल रहा है? उनका पहले तो प्री एग्जाम ही नहीं निकल रहा है, तो उस एग्जाम ना निकलने के वजह, और जबकि वो बहुत मेहनत कर रहे हैं। मान लीजिए जो भी बच्चे 1 साल 2 साल से अच्छे से मेहनत कर रहा है, उनका रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो मान लीजिए 60% बच्चों का रिजल्ट नहीं आ रहा है जो 1-2 साल से सच में अच्छे से मेहनत कर रहे हैं। तो बहुत बड़ा फैक्टर ये है ना कि इंग्लिश, ये बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि ओवरऑल उनका जो मार्क्स था वो प्री के एग्जाम में क्वालिफाई कर रहे थे, लेकिन इंग्लिश में सेक्शनल कट ऑफ क्लियर नहीं हो रहा था। सो वो क्या कर रहे थे? वो डिस्क्वालीफाई हो जा रहे थे सेक्शनल कट ऑफ क्लियर ना करने के वजह से। अब ये हो क्यों रहा था? मान लो इंग्लिश में ज्यादा टॉपिक है नहीं, इंग्लिश में टॉपिक है क्या क्या? मान लीजिए एक तो हमारा पैसेज आता है, दूसरा आता है एरर्स, ठीक है? जो तीसरा आएगा वो आएगा क्लोज टेस्ट, ठीक है? जो चौथा आएगा वो आएगा डबल फिलर्स, ठीक है? और आएगा आपका क्या? फ्रेश रिप्लेसमेंट, पीआर बोल सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो रीअरेंजमेंट, पैराजंबल जिसको बोलते हैं, तो आप इसको आरई भी बोल सकते हो। और 1-2 टॉपिक है, वो बात की बात है। इतने टॉपिक एग्जाम में आते हैं, ठीक है? अब देख लीजिए, आप बोलेंगे भैया 1-2 साल से बच्चे एग्जाम दे रहे हैं और 60% बच्चे रिजल्ट क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, और आपका कहना है उनका जो रीजन है वो इंग्लिश है, क्योंकि इंग्लिश में वो सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। हम बोलेंगे बिल्कुल, क्यों? क्योंकि एक बात बताइए, इसमें अंधा है कौन? इसमें अंधा कौन है? मतलब बोला जाए ब्लाइंड, तो मैं बोलूंगा इसमें जो अंधा है, जो हमको दिखाई नहीं दे रहा है, वो ये है, ये वाला, ये हमें दिखाई नहीं दे रहा है। अब बच्चे एग्जाम में क्या करते हैं? मान लीजिए एरर्स, आप आंख खोलकर मारिए, कितने आते हैं? 10 क्वेश्चन, ठीक है? बच्चे अटेम्प्ट करते कितने हैं? 10 क्वेश्चन। कितने मिनट में? 3 से 4 मिनट में। देख रहे हैं इंग्लिश, और ये अंधा टॉपिक है, ये ब्लाइंड टॉपिक है। 10 क्वेश्चन टोटल है, अटेम्प्ट 10, टाइम टेकन 3 से 4 मिनट। अब एक बात बताइए, समझने वाला बात यह है, मान लीजिए इस टॉपिक को अगर आप आंख ओपन कर भी टिक मारेंगे ना, या फिर आंख बंद कर भी 10 क्वेश्चन में क्लिक करेंगे ना, मैं बोलूंगा फर्क नहीं पड़ेगा। एक ही बात है यार, एक काम करो ना, आंख बंद कर एरर्स कर आ जाना, या फिर आंख खोल कर आना, देखना कुछ असर नहीं पड़ेगा। नंबर कितना आएगा? वही 1, 2 या 0 या माइनस में भी जाएगा। तो मैं बोल रहा हूं, आपको पता है कि 1 साल में कितना एग्जाम होता है बैंक का? 10 से 12, पूरा इंश्योरेंस सेक्टर मिलाकर, आईबीपीएस, आरआरबी, रिजर्व बैंक सब मिलाकर 10 से 12 एग्जाम होता है। जब बच्चा देख रहा है कि मेरा हर एग्जाम में बच्चा क्या कर रहा है, डर है अंदर में, वो डर को भगाना पड़ेगा ना अगर आपको लाइफ में सक्सेस होना है तो। लेकिन बच्चे कर नहीं रहे, क्या कर रहे हैं? वो सोच रहे हैं ना कि 10 क्वेश्चन 3-4 मिनट में हो रहा है, पढ़ रहे हैं, उन्हें लग रहा है हाँ सही है, चलो मार दो 10 क्वेश्चन कर देंगे। अब उनको खुद को पता नहीं है कि 10 में सही कौन सा है, गलत कौन सा है। तो मैं तो बोलूंगा ये अंधा टॉपिक है, आंख बंद कर मारिए या खोल कर मारिए, क्या फर्क पड़ता है? तो मेरा कहना क्या है, अभी तो 18th में सेक्शनल कट ऑफ रिमूव कर दिया गया है,
ठीक है, लेकिन मैं बोलूंगा इंग्लिश अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम इंग्लिश में आपको 8 से 9 स्कोर करना है। अगर मान लीजिए अब बड़ा बात आता है, जैसे बुजुर्ग बोलते थे या बहुत सारे बच्चे बोलते थे कि सर इंग्लिश में ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बोलूंगा ना बैंक वाले बच्चे के लिए ग्रामर सीखना जरूरी है ही नहीं। क्यों? देखिए, अच्छा एक पैसेज में ग्रामर का जरूरी पड़ता है। जितने बच्चे भी एक साथ तैयारी कर रहे हैं ना, वो मेरे बात से एग्री होंगे। पैसेज में ग्रामर का रोल ही नहीं है। कहानी पढ़ना है, कहानी का आंसर देना है। क्या ग्रामर कहां से आया यार? इसमें ग्रामर आया कहां? चलिए, क्लोज टेस्ट, खाली स्थान भरना है, 4 ऑप्शन है। ग्रामर का रोल है? नहीं है। यहां भी ग्रामर नहीं आया, यहां पर भी ग्रामर नहीं आया। डबल फ्लेयर में ग्रामर का रोल है? नहीं है, इसमें नहीं है। कहने का मतलब क्या है? ग्रामर के लिए एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है एरर्स। और आप लाख पूरा ग्रामर पढ़ लीजिए, लाख ग्रामर पढ़ लीजिए, फिर भी आप इसमें चाहकर भी अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। मैं क्या बोल रहा हूं, आप अटेम्प्ट के पीछे मत भागिए। अभी भी 17th 18th में ना बच्चे यही करेंगे, 20 क्वेश्चन तो करेंगे और 10 ये आंख बंद कर मार कर आएंगे। यार नंबर निगेटिव में जाएगा, विश्वास मानकर ये छोड़िए। ये टॉपिक क्या है? ये सब टॉपिक आपको आंख खोलकर देना है, आंख खोलकर। कहने का मतलब है अब करें कैसे? करना कुछ नहीं है, बहुत सिंपल काम है, बहुत सिंपल काम है। मैंने बहुत बार बच्चों को बताया है, 17 के जितने एग्जाम में सक्सेस हुए। अब आपको लगता है भैया कुछ ट्रिक बताइए, कुछ शॉर्ट ट्रिक बताइए। यार अगर लाइफ में सक्सेस पाना है ना तो ट्रिक। अच्छा, इतने बच्चे यूपीएससी क्लर्क या फिर सीजीएल के एग्जाम निकालते हैं, वो जाकर कभी उनसे पूछिएगा कि भाई तू ट्रिक से पास हुआ या कभी तू मेहनत किया है? पता क्या बोलेगा? भाई बहुत पढ़े हैं। मतलब वो मेहनत किया है, ट्रिक के पीछे भागेंगे एग्जाम नहीं निकलेगा। क्लियर बात है। अगर आप मेहनत करने से पीछे हटते हैं तो मैं बोलूंगा भाई आपकी बस की बात नहीं है, आप छोड़ दीजिए। अगर आप बोलते नहीं भैया मेहनत करेंगे, तब आप एक स्टेप आगे बढ़िए और इस वीडियो को पूरा देखिए, अगर मेहनत करने के लिए रेडी है तो। वरना यूट्यूब में बहुत सारा वीडियो है जो बच्चों को ट्रिक के नाम पर बेवकूफ बनाया जा रहा है, तो जाकर आप वो देख सकते हैं। लेकिन अगर आप मेहनत करने के लिए रेडी है तो आप देखिए। ठीक है, करना क्या है? देखिए, पहला काम यह है कि आपके एग्जाम में ये अटेम्प्ट नहीं करना है, एरर। पहला प्रायोरिटी है कि आपको ये करना ही नहीं है। करना क्या है? पैसेज। अब इंग्लिश में समझ में नहीं आता है, मैं बार बार बोल कर थक गया हूं यार, बोल कर। यार द हिंदू आता है ना न्यूज़पेपर, ये बहुत ट्रस्टेड न्यूज़पेपर है द हिंदू। जितने भी पेपर है ना सारे इंग्लिश वाले अच्छे हैं, लेकिन द हिंदू बेस्ट है। जितने भी बच्चे यूपीएससी, एससीजीएल, रेलवे, बैंक की तैयारी करते हैं वो द हिंदू को ही फॉलो करते हैं। ठीक है, और जो बच्चे आईएएस, यूपीएससी लेवल की तैयारी करते हैं ना, उनका फंडा भी एक ही है। वो सुबह उठकर करते क्या है? एडिटोरियल वाला पार्ट पढ़ते हैं। मान लीजिए 30 पार्ट पढ़ने के बाद ना, डेली 30, आप जैसे अपने फोन में भी द हिंदू इंस्टॉल कर लीजिएगा, ऊपर में देखिएगा इकोनॉमिक लिखा होगा, आप उसको ओपन करेंगे ना, 1-2 टॉपिक आपको डेली मिलेगा। आपको ओपन कर डेली पढ़ना है। समझ में नहीं आ रहा है, बीच में कोई सा भी बहुत क्या होता है, कॉम्प्लिकेटेड वर्ड होता है, समझ ही में नहीं आता है, करना कुछ नहीं है, उस वर्ड का मतलब खोजना है। लेकिन आपको डेली एक पैसेज पढ़ना ही पढ़ना है। अब बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चे दूसरे के एडिटोरियल की वीडियो को देखते हैं। मैं बार बार बोला हूं, दूसरे के एडिटोरियल को वीडियो देखकर आपका इंग्लिश में फ्लुएंट नहीं आएगा, वो आपको नहीं करना। पहले तो एट फर्स्ट करना क्या है भाई? करना सिंपल सा चीज है, द हिंदू का एक आर्टिकल आपको पढ़ना है, पहला काम। बस इतना करो। आप लोग इतना काम करेंगे ना, आपका ये काम हो गया, ये काम हो गया, ये काम हो गया। विश्वास मानिए, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप इंग्लिश में 15 से 16 नंबर स्कोर तो गारंटी कर पाएंगे। इवन आपका ग्रामर बहुत कमजोर है, फिर भी मैं बोलूंगा, फिर भी तो द हिंदू का एक आर्टिकल आप पढ़िएगा, क्योंकि एक ऐसा टॉपिक है जो आप आंख खोलकर दे सकते हैं। लेकिन एरर्स आंख बंद कर मारिए या आंख खोलकर मारिए, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए, ये तो आप डेली पढ़ ही रहे हैं, पढ़िएगा तब जाकर फायदा होगा। अब 2-3 दिन पढ़कर बोलेंगे भैया समझ में नहीं आ रहा, भैया समझ में नहीं आ रहा, दिमाग काम नहीं कर रहा, नहीं करेगा ना यार, इतना आसान नहीं है, मेहनत करना पड़ेगा। तो देखिए, बोरिंग भी लगेगा, मैं ये भी बोल दे रहा हूं, बोरिंग भी बहुत ज्यादा लगेगा पढ़ने के लिए।
और आपके माइंड में ये भी आएगा भैया बोले पढ़ने के लिए, पढ़ लेते फटाफट। अरे यार इंटरेस्ट दिखाओ, कहानी को समझो, उसके एडिटोरियल क्या बोल रहा, थीम क्या बोल रहा, समझिए। और ये काम डेली बेसिस पे करना है, एक दिन नहीं कि एक दिन बोरिंग लगा इंटरेस्ट लिए, दूसरा दिन भैया बोले पढ़ने के लिए चलो पढ़ लेते हैं, हो गया। वैसा नहीं, इंटरेस्ट दिखाना है, थीम को समझना है, पर डे इंग्लिश को फ्लुएंट बनाना है। कोई भी पैसा जाए फटाफट पढ़ो, करना है, 1 महीना तक करना है। कितने दिन तक? 1 महीना। अभी भी आपके पास कम से कम 20 दिन का टाइम है, अगर एसबीआई क्लर्क, एसबीआई पीओ में अच्छे स्कोर करना है तो। प्लस इसका प्लस बीएससी का मैगजीन आता है ना, बीएससी की मैगजीन आती है बैंकिंग क्रॉनिकल, उसका मैगजीन आप हर महीने ले लीजिएगा, बहुत कम दाम है, इवन 50 रुपीज दाम है, 50 से 40 अराउंड, हर बुक स्टोर पे आपको मिल जाएगा, वो आप जाकर ले लीजिएगा, इंडिया में कहीं पर भी अवेलेबल है, राइट। उसको लेने के बाद उसमें 4-5 सेट दिए रहते हैं। आप वहां पर क्या करिएगा ना, जितने भी आपको पैसेज दिए गए हैं, जितने भी पैसेज दिए गए या फिर जो भी बच्चे के पास पुराना बैंकिंग क्रॉनिकल है ना मैगजीन, आप फटाफट खोलिए और हर एक आर्टिकल को पढ़कर, पैसेज को पढ़कर कोशिश करिए कि उसका आंसर कितना सही होगा वो देखें। लेकिन वो कब सही होगा, उसमें एक्यूरेसी आए कब, वो जब आएगा जब ये आप पर इसका कमांड फ्लुएंट हो जाएगा, पढ़ने का हैबिट बहुत मस्त हो जाएगा। अगर एक बार ये चीज आपका अच्छा हो गया तो पता है बेनिफिट कहां कहां मिलने वाला है। प्री के एग्जाम में टाइम भी बहुत है, 20 मिनट है, चलो ये तो एक एडवांटेज है हमारे पास, 20 मिनट टाइम है। 15 मिनट में एक आर्टिकल अगर पढ़ लेते हैं ना तो काम कितने का बन गया, 10 नंबर का। 10 में एक आध गलती हो सकता है, 8 नंबर तो सही है। 5 मिनट अभी और बच रहा है, एक मान देते हैं क्लोज टेस्ट। अगर एक बार इस पे कमांड आ गया ना, क्लोज टेस्ट भी और बेहतर तरीके से आप लोग कर पाओगे, फिर कुछ बच नहीं जाएगा। और मेंस में तो इंग्लिश में अच्छे स्कोर करोगे ही करोगे। क्यों? क्योंकि वहां पर 2 पैसेज आएगा, 20 नंबर कवर करेगा एक क्लोज टेस्ट। 30 नंबर ऐसे टॉपिक से आएंगे जिस पर आपका कमांड है, बिकॉज आपने एक आर्टिकल, एक एग्जाम में रहता क्या है, वो आर्टिकल ही तो रहता है ना। अगर आपका एक बार आर्टिकल पढ़ने का हैबिट बन गया, फटाफट समझने का हैबिट बन गया, फिर तो आप फटाफट आंसर लगाओगे। अगर मैं मान लो आपको हिंदी में एक रामायण का कहानी सुनाऊं, मान लो पढ़ना भी नहीं है, मैं सुना दे रहा हूं हिंदी में। अब मैं आपको बोलूंगा कि वहां पर मान लीजिए राम जी समुंदर के पास बैठकर क्या किए थे, समुंदर देवता को मनाने के लिए कौन सा पाठ किए थे, तो आप बोलोगे कहानी पूरा बता देंगे अच्छे से तो सारे बच्चे आंसर कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आप कहानी सुनने में क्या ले रहे हो, इंटरेस्ट ले रहे हो, प्लस आपको हिंदी लैंग्वेज समझ में आता है तो आप आराम से बता दोगे। लेकिन यहां पर प्रॉब्लम क्या है, आपको इंग्लिश समझ में नहीं आती, इसलिए आप इंग्लिश से डरते हैं। यार आज डरेंगे, कल डरेंगे, परसों डरेंगे, क्या होगा, कुछ मिलने वाला है क्या? अच्छा 1 दिन 2 दिन भागकर क्या होगा, लाइफ में कुछ नहीं मिलने वाला है। जब आपको पता है कि कुछ मिलेगा नहीं तो चलो ना यार इसको उससे खेलते हैं, देखते हैं होता क्या है। अल्टीमेट 1 महीना इससे दिल लगाकर देखिए, अल्टीमेट रिजल्ट आता क्या है। 1-2 साल तो इसी तरह बीत गया, 1 महीना भैया का बात सुनकर देखते हैं क्या होता है। जब भैया बोल रहे हैं कि 70 में बहुत सारे बच्चों को सक्सेस मिला है ये कर कर, तो एक बार हम भी देख लेते हैं ना। इवन जो बच्चे हिंदी मीडियम से थे ना, उनका भी बैंक में जॉब होगा ये कर कर, लेकिन वो इंटरेस्ट और दिल लगाकर पढ़ाई किए थे। ये नहीं कि भैया बोले हैं तो पढ़ लेते हैं, भैया के बात रखने के लिए नहीं पढ़ना है, आपको अपना इंटरेस्ट, अपना रुचि दिखाना है कि हमको कुछ सीखना है, इस मोटो से पढ़ना है, तब जाकर एग्जाम निकलेगा। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूं? अगर आपके आज के सेशन को मेरे थोड़ा भी आप समझ पाए होंगे डीपली जाकर, ठीक है, तो आप बहुत कुछ कर जाओगे इंग्लिश में। अगर आप बस भाषण की तरह ले लिए और ऊपर ऊपर देख लिए, फिर तो वही करिएगा जो आप करते आ रहे 1-2 साल से, क्या आंख बंद कर कर। और अगर मैं बोलूंगा अगर ये नहीं करेंगे ना तो एक काम और कर लीजिएगा, 1-2 साल से आप क्या कर रहे हैं, 10 एरर अटेम्प्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको लग रहा है कि एक आध सही हो जाएगा, 4-5 कहीं टुक्का सही लग गया तो। यार 2 साल में 20 एग्जाम दिए, आज तक टुक्का लगा नहीं, अब फिर क्या कर रहे हैं, एक एग्जाम और वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, टुक्का लगाने की तरफ। समझ रहे हैं? जब 20 एग्जाम में टुक्का नहीं लगा तो 21वां एग्जाम में क्या कर रहे हैं, और दिन बर्बाद कर रहे हैं, बर्डन बढ़ा रहे हैं, बर्डन। अब क्या होगा, 2 साल के बाद 3 साल, टाइम बढ़ गया, 3 साल,
फिर 4 साल, इससे होगा क्या? कुछ नहीं। आप तो अपना नाम खराब कर ही रहे हैं। संग में माँ पापा जो दूसरी जगह बोल रहे हैं कि मेरा बेटा तैयारी कर रहा है, उनका भी नाम खराब हो रहा है। प्लस आपके सोसाइटी में जो बच्चे होंगे, उनका जो पेरेंट्स है वो क्या बोलेंगे? अरे वो तैयारी कर रहा है 2 साल से, उसका जॉब नहीं लगेगा, तुम्हारा जॉब क्या लगेगा? तुम छोड़ दे ये सब जॉब, तुम जाके खेल कुछ और कर ले। उनको गवर्नमेंट जॉब का तैयारी उनके पेरेंट करने नहीं देंगे। क्यों नहीं करने देंगे? क्योंकि एग्जाम्पल आपका देंगे। और एग्जाम्पल आपका देंगे क्यों? क्योंकि आप इतने दिन से फेलियर थे, 3 साल से। और ये फेलियर क्यों हुए? आप अगर अच्छे से पढ़ाई करते तो आप फेलियर नहीं होते। होते क्यों? ये आपका गलती था। आप तुक्का के ऊपर डिपेंड हैं, आप ट्रिक के पीछे भाग रहे हैं। भाई सक्सेस पाने के लिए ट्रिक कुछ नहीं होता है। अगर लाइफ में मेहनत करना है तो सक्सेस मिलेगा, नॉर्मल फंड है। अगर ट्रिक के पीछे भागेंगे तो टाइम वेस्ट। आई होप आप लोग आज के मेरे सेशन को डीपली समझ पाए होंगे। डीपली अगर समझ में आ गया तो सीरियस होकर ये काम करिएगा, वरना मेरे बहुत सारे वीडियो बच्चे देखते हैं, ये भी देख लीजिए क्या फर्क पड़ता है। मेरा काम है आपको गाइडेंस देना, समझाना कि आप गलती कहां कर रहे हैं, और उसके बाद सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करना है कि आपको करना क्या है एग्जाम में। ठीक है? सो आज के लिए सारे बच्चों का